गुड इवनिंग फ्रेंड। चलो आज फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आ गया यूपीएससी सीएससी का पिछले साल का यानी 2024 का पहला क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, फिर भी इसमें फिर से वही कहानी है, करेंट अफेयर्स का विथ बेसिक नॉलेज। इसी बोलते हैं कि यूपीएससी में जो भी प्री में क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स तो ऐसे ही जस्ट नाम का रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, इन्वायरमेंट हीट हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट हो रहा है। किसके चक्कर में हो रहा है, किससे हो रहा है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया और बहुत ईजी था। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ, ठीक है, और दोनों में करेक्ट इनकरेक्ट चूज करने का था, बस इतना ही था। स्टेटमेंट 1 में था कि एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर, ये देखिए एटमॉस्फेयर जो है ये पहला स्टेटमेंट है, ये हीट होता है मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मतलब वो बोल रहा था कि ये जो सोलर से रेडिएशन आता है हमारे अर्थ पे, यहाँ पे क्लाउड है, तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ये इससे आता है, इससे ज़्यादा हीट होता है। दूसरा में बोल रहा है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्व करता है, ये लॉन्ग जो रेडिएट होता है हमारे अर्थ से, वो जो सनलाइट यहाँ पे मान लो पेंट्रेट करके आया, तो इसके बाद जो रेडिएट होगा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? CO2, उसके बाद ये जो मीथेन होता है CH4 या उधर जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ये सारे ये क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब इससे ज़्यादा हीट होता है। अब पहला वाला बोल रहा था कि इससे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो हमें जस्ट चेक करना है कि किससे होता है। ये देखो उधर से जो आया इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव, और ये जो रेडिएट किया इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव। चलो हम एक बार क्या करते हैं, इसको ना बढ़िया से थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्लीन हुआ नहीं। इसको मिटा दिए। यहाँ पे क्या करो, एक सन बनाते हैं, ये लो सन हो गया। यहाँ से ये हो गया शॉर्ट वेव, ये हमारे अर्थ पे आया, ठीक है, सन से अर्थ पे आया शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव का मतलब हाई एनर्जी, आप लोग जानते हैं ना। ये वेवलेंथ हम लोग बहुत बच्चे में पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उल्टा बोलें, जो भी बोलें, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी इसका मतलब वेवलेंथ कम रहेगा। शॉर्ट वेव वही है, शॉर्ट वेव मतलब हाई एनर्जी है, तो हाई एनर्जी आएगी सन से, तो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन आएगी, और इधर से जब वापस जाएगी रेडिएशन पेंट्रेट करके जो आएगा, फिर वापस जो जाएगा ये क्या रहेगा, लॉन्ग वेव रहेगा, यानी इसमें एनर्जी कम जाएगी, ठीक है, इसमें एनर्जी कम जाएगी और इसमें एनर्जी जो है बढ़ी रहती है। अब इसमें क्वेश्चन में जस्ट इतना ही बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर से जो हीट आता है, ज़्यादा जो होता है हीट, वो इनकमिंग रेडिएशन से होता है। ये बोला था कि ये जो आ रहा था इससे ज़्यादा गर्म हो रहा था ये मेरा एटमॉस्फेयर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में जाके गुड एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब मेरा एटमॉस्फेयर इससे हीट हो रहा है, ना कि इससे। तो हमें जस्ट यही इसमें चूज करना कि कौन करेक्ट है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। मेजर पार्ट द इंसोलेशन इन द शॉर्ट वेव, यानी जो ऊपर से आ रहा है गैसो एटमॉस्फेयर में, ये नॉट गुड ऑब्जर्वर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है इसको ऑब्जर्व ये नहीं करता है शॉर्ट वेव लेंथ को ज़्यादा, ठीक है। ये नीचे चला जाता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर को हीट डायरेक्ट सनलाइट से नॉट मच, ठीक है। ये जो ऊपर से आता है हीट, ये नीचे में जो आता है शॉर्ट वेव, ये ज़्यादा हीट नहीं करता है। हाँ, अब ये जो सरफेस हीट हो जाएगा,
ये देखो रिसीव बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव फॉर्म, ऐसे जो हीटअप होगा ये बिंग हीटेड बिकम रेडिएटिंग बॉडी, अब ये रेडिएट करेगा ऊपर यस, और ये क्लाउड में आके फंसेगा CO2 और जो CH4 रहता है ये सब में, और ये गर्म करेगा हमारे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है बार बार कि आप ज़्यादा CO2 और ये सब कार्बन उत्सर्जन बंद करो, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके चलते ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये देखो एनर्जी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो द प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल, इसी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, नीचे से जो जाता है यही लॉन्ग वेव है जो अर्थ से जा रहा है, क्लाउड में जाके फंस रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इसको क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगेन यही सब कहाँ नहीं लिखा हुआ, बेसिक हमने आपको समझा दिया है। तो इसका मतलब फिर से आप क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा था पहला स्टेटमेंट कि एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर लॉन्ग वेव रेडिएशन, सही। अब देख लो स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, छट गया, स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही नहीं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, अगेन आगे फंसना ही नहीं है, पहला ही करेक्ट नहीं तो हम नहीं फंसेंगे उसमें। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, अगेन इसमें भी नहीं फंसना है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखो देखा, एक चीज़ बेसिक आप चाहिए कि ऊपर से नहीं नीचे से हीट होता है, पूरी कहानी इसी में थी इस क्वेश्चन की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1 इज इनकरेक्ट, 2 आंसर इज डी दिखाई दिए। चलो बंद करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए फिर से, एकदम आसान इसी तरह का रहेगा। बेसिक करंट अफेयर्स वगैरह से ही रहते हैं क्वेश्चन, ये तो हकीकत है, लेकिन वो आपके जस्ट बेसिक